मुनिराजों में और बालकों में कोई अंतर नहीं है। क्या कह रहे हैं महाराज? कहाँ मुनिराज और कहाँ बच्चे? एक 80 वर्ष का वृद्ध मुनिराजों को नमोस्तु करता है और हो सकता है अपने नाती को कभी चपत भी लगा दे। इतना अंतर है उसकी नजरों में, बच्चों में और मुनिराजों में। और आप कह रहे हैं कि कोई अंतर नहीं है। मैं नहीं कह रहा, आचार्यों ने कहा है। दिगंबर मुनिराज बालक वत होते हैं। जैसा एक बालक निर्विकार, सरल, सहज, निष्कपट, निश्छल होता है, वैसे एक दिगंबर मुद्राधारी वीतरागी तपोधन हुआ करते हैं। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो बालकों में और महाराजों में कोई अंतर नहीं, यथाजात स्वरूप। महाराज, बालक हम उसको कब तक कहेंगे? जब तक वो बालक है तब तक तुलना करते रहो। कब तक है हम बताते हैं। निश्चलता बालकों की क्या है वो बताते हैं। निश्चल और निश्चल में बहुत अंतर है। निश्चल मतलब मायाचारी कपट से रहित, और निश्चल मतलब स्थिर। तो बालक निश्चल तो नहीं होते, निश्चल होते। निश्चल क्यों नहीं होते? निश्चल मतलब स्थिर, वो तो चंचल होते हैं। बालक यदि चंचल ना हो तो अच्छे नहीं लगते, और वृद्ध यदि गंभीर ना हो तो अच्छे नहीं लगते। उल्टा कर दो, दोनों अच्छे नहीं लगेंगे। अगर बालक गंभीर हो जाए तो अच्छा नहीं लगता, और वृद्ध यदि चंचल हो जाए तो अच्छे नहीं लगते। तो हमने बालक को निश्चल कहा, निश्चल नहीं। कैसा निश्चल होता है? एक घर में एक पिताजी थे। पिताजी सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अखबार पढ़ते पढ़ते, और बेटा उनका छोटा सा बालक था, वो खेल रहा था। धीरे से बेल बजने की आवाज़ आई। किसी ने दरवाजे पर घंटी बजाई। पिताजी उठे और देखा तो जो होल होता है दरवाजे में, उसमें से देख ली, अरे ये तो वो व्यक्ति है जिसे मुझे उसके पैसे देना है। अभी आएगा, पैसे मांगेगा, पैसे देना नहीं, कुछ नहीं। चुपचाप उसने दरवाजा नहीं खोला, जाके वहीं जाके बैठ गया वापस अपने सीट पर। फिर से बेल बजी तो उसने बालक को बुलाया, सुनो इधर आओ। जी पिताजी। सुनो, वो बाहर जो अंकल खड़े हैं ना दरवाजे पे, उनसे जाके बोल दो कि पापा घर पे नहीं हैं। सीधा गया, उसने दरवाजा खोला। जो अंकल थे उनने पूछा, बेटा पापा हैं? अंकल पापा कह रहे हैं कि उनसे बोल दो कि पापा घर पे नहीं हैं। ऐसे निश्चल होते हैं बच्चे। मतलब जो भीतर है वो बाहर है, जो बाहर है वो भीतर है। कोई छल नहीं, भीतर बाहर एक समान। मन में होए सो बचन उचरिए, और बचन होए सो तन सो करिए। जो मन में है वो ही उनके वचनों में है, और वही वो करेंगे। आपको लगता जरूर है कि हम अपने बच्चों से के सामने ऐसा व्यवहार करेंगे तो इससे हानि कुछ नहीं है, लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे तो बड़ा होकर वो आपको आपकी इस हरकत को स्वयं बता देंगे। जब 4 साल बाद आप उनके सामने कभी कोई उनसे बोलेंगे, बेटा झूठ मत बोल, पापा आपने भी बुलवाया था 4 साल पहले हमसे, आपको याद है? उनका कैचिंग पावर जबरदस्त होता है। बच्चों का जो कैचिंग पावर है, उनके सामने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करना। आपको लगता है कि वो समझ नहीं रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी सब समझते हैं। स्कूल से ज़्यादा शिक्षा वो घर में ले लेते हैं। अब आप उनको यदि सत शिक्षा देंगे तो वो उस रूप में ग्रहण करेंगे, और यदि आप उन्हें असत शिक्षा देंगे तो वो उस रूप में ग्रहण करेंगे। कभी भी उनके सामने अन्याय अनीति की चर्चा, झूठ, हिंसा, चोरी, इस टाइप की बात, अथवा कुशील आदि, इन सब की चेष्टाएं भी वहाँ नहीं करनी चाहिए। आप लोग सोचते हैं बच्चा छोटा है, वो सब सुनता है, सब समझता है। इतना छोटा बालक आपका, वो कितना सो छोटा है, इतनी छोटी उम्र में वो
कितने अच्छे तरीके से आके नमोस्तु बोलता है, तो उसको किसने सिखाया? ऐसे जब वो अच्छी चीज़ें ग्रहण कर रहा है तो बुरी चीज़ें भी ग्रहण कर लेगा। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनके सामने वे चेष्टाएं करें जो हम उनको शिक्षा देना चाहते हैं, चला के भी। तो बालक ऐसे होते हैं, ऐसे ही वो मुनिराज होते हैं, उनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता। 2 दिन पुरानी बात है, मैं मंदिर से शाम के टाइम यहाँ भक्ति के लिए मंच पर आ रहा था, तो 2 बालक बाहर क्रिकेट खेल रहे थे। जैसे उन्हें वहाँ मैं बाहर दरवाजे से बाहर निकला देखा तो दौड़ के मेरे पास आए, नमोस्तु किया, और नमोस्तु कहते हुए धीरे से बोलते हैं, नमोस्तु महाराज जी। 2-4 कदम मेरे साथ चले, यहाँ तक आए और बोलते हैं, महाराज जी आप क्रिकेट खेलेंगे हम लोगों के साथ? अब उनकी आप सरलता देखिए, कितनी सरलता उनके अंदर। उन्हें थोड़ा सा उनको आप स्नेह दे दो तो वो ये नहीं समझते कि क्या है, जो है सो है, स्पष्ट बोल दिया। मुझे इतना आनंद आया, मैंने कहा ये देखो। इसलिए मुझे बालक बहुत पसंद है, क्योंकि बच्चों के साथ बच्चे बन जाओ आप तो ऐसा लगता है कि सही वास्तविक मुनित्व का आनंद ले रहा हूँ। फिर भी मैंने धीरे से उनसे कहा, बच्चों से, बच्चों यदि मैं आपके साथ क्रिकेट खेलूँगा और आचार्य श्री को पता चल गया तो वो हमारे साथ फिर फुटबॉल खेलेंगे। तो ऐसे बच्चे होते हैं, और ये उन बच्चों के साथ सरलता, निश्चलता, निष्कपटता होती। ऐसे ही दिगंबर मुनिराज होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि दिगंबर मुनिराजों में और बालकों में कोई अंतर नहीं है। अब हम अपनी बात आपके सामने रखते हैं, जिसके लिए ये माइक हमारे सामने लगाया गया है। एक पंक्ति पढ़ी थी, किम सुंदरम किम असुंदरम। इस जगत में ना तो कोई चीज सुंदर है और ना ही कोई चीज असुंदर है। महाराज ये बात तो प्रत्यक्ष ही विरोध को प्राप्त हो रही है। पंक्ति क्या है? किम सुंदरम किम असुंदरम। क्या सुंदर है और क्या असुंदर है। किसी की पत्नी बहुत सुंदर है, किसी का बिटिया बहुत सुंदर है, किसी का बेटा बहुत सुंदर है, किसी की दुकान बहुत सुंदर है, सजी हुई है, डेकोरेटेड है, किसी का मकान बहुत सुंदर बनाया, महाराज जी इतना हाई लेवल का मकान बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है। किसी की राइटिंग बहुत सुंदर होती है, किसी की चाल बहुत सुंदर होती है, किसी का गला बहुत सुंदर होती है, उसकी आवाज इतनी सुंदर है महाराज पूछो मत। हजारों चीजें दुनिया में ऐसी हैं जो बहुत बहुत सुंदर हैं, और आप कह रहे हो किम सुंदरम, कोई चीज सुंदर है ही नहीं। इसी प्रकार किम असुंदरम, कोई चीज असुंदर भी नहीं है, ना सुंदर है ना असुंदर है, ऐसा उस पंक्ति का अर्थ है। महाराज हजारों चीजें हम आपको बता देंगे जो असुंदर हैं। हमारे घर के पीछे नाली बहती है, बहुत बदबू आती है उसमें से, बहुत असुंदर है वो। सुबह सुबह हम जब अपने पेट को साफ करने जाते हैं उसकी ओर देखते भी नहीं, बहुत असुंदर है। एक जगह पर दान के लिए पंडित जी इसी का उदाहरण दिया। एक जगह लिखा, जैसे हम सुबह मल विसर्जन करने के बाद उसकी ओर दोबारा मुड़कर नहीं देखते। क्या कहा? जैसे हम सुबह मल विसर्जन करने के बाद उसकी ओर दोबारा मुड़कर नहीं देखते, वैसे ही दान देने के बाद कभी उसकी ओर वापस पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। कितनी बड़ी बात कह दी। क्यों? अगर आप उस दान का पूरा फल लेना चाहते हैं तो आप उसको मुड़कर मत देखिए। 15 साल पहले आपके गांव में, नगर में आचार्य श्री आए थे। महाराज जी हमारे यहाँ आचार्य श्री के आहार हुए थे, हमने 1 करोड़ की बोली ली थी। कब आए थे भैया? 15 साल पहले। 50,000 लोगों को वो 15 साल में बता चुका होगा, महाराज जी हमने 1 करोड़ रुपए की बोली ली थी। आपने अपने दान का फल जो आपको मिलना चाहिए था उसको बहुत बहुत कम कर लिया। 1 कदम और आगे हमने ये भी देखा है कि लोग बेदी बनवाते हैं, अच्छी मस्त बेदी बनवाएंगे, बहुत महंगी कीमती 25-50 लाख 1 करोड़ की, और उस पर लिखा लेंगे इस बेदी का निर्माण फलाने फलाने सिंघई जी ने करवाया इतने पैसे देकर। इसको अगर उस
शास्त्रों में जो पंक्ति लिखी उससे जोड़ा जाए तो आपने व्यापार कर लिया बस। व्यापार समझते हो? इस हाथ ले उस हाथ दे। ऐसे ही आपने यदि दान दिया और उस पर लिखवा लिया, वेदी पर लिखा है इनके द्वारा ये वेदी बनाई गई इतने रुपयों में इस इतने वर्षों पूर्व, तो क्या हुआ? आपने वेदी तो बनाई लेकिन उसका जो प्रतिफल था वो आपने वहां लिखवा दिया, मिल गया। एडवर्टीजमेंट में क्या होता है? 2 करोड़ 1 करोड़ दिए और बोर्ड लगवा दिया, बस इतना ही तो अंतर है। आप अपना एडवर्टीजमेंट स्वयं कर रहे हैं। अब आपको जो उसका फल मिलना था, क्या करना था आपको ये करना था, दान दे दिया और जैसे मल विसर्जन करने के बाद हम पीछे मुड़कर उसकी ओर नहीं देखते, ऐसे दो, इतना फल मिलेगा उसका कि गोदाम कम पड़ जाएंगे। कभी नाम नहीं लिखाना। मुझे तो बड़ी हंसी आती है जब हम क्षेत्रों पर जाते हैं तीर्थ यात्रा करने, कभी दर्शन करने, तो पता चला कि सीढ़ियों पर इस पूरी सीढ़ी का निर्माण इन सज्जन ने करवाया। अब लोग उस पर पैर रखते जा रहे हैं। मुझे इतनी हंसी आती है, पैसा भी लगाया और अपनी एक प्रकार से इंसल्ट भी करवा रहे। होगा क्या? ऐसा उसमें लिखा। तो आप ध्यान रखें, दान दें और ऐसे भूल जाएं जैसे मल विसर्जन करने के बाद उसकी ओर घूमकर नहीं देखते। बीच में बात आ गई, मैं बात कर रहा था अपवित्रता की या असुंदर की। तो महाराज हमारे घर के पीछे जो नाली बहती है वो भी असुंदर है, हम सुबह जो मल विसर्जित करते हैं वो भी असुंदर है। आपके लिए सुंदर है? सुअर से पूछो। हम लोग सुबह जंगल जाते हैं, झगड़ा होता है पंडित जी। सुबह हम लोग जहां जंगल जाते हैं वहां 4 5 6 8 सुअरों की टीम रहती है, झगड़ते हैं जोर जोर से, जैसे गरजते हैं ना एक दूसरे को, खूंखारते हैं। ऐसे हम लोग रोज देखते हैं। कोई चीज जगत में सुंदर नहीं, कोई चीज जगत में असुंदर नहीं। सुंदरता सुंदरता है तो हमारी दृष्टि में, सुंदरता असुंदरता है तो हमारी सोच में, सुंदरता सुंदरता है तो मोहिनी कर्म की उपज। 2 चीजें अपवित्र नहीं बताई, अभी और हैं। किसी की पत्नी कुरूप है, किसी का बच्चा सुंदर है, किसी की राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं, किसी की चाल बिल्कुल अच्छी नहीं। महाराज आप कह रहे कोई चीज सुंदर नहीं, कोई असुंदर नहीं, इतनी चीजें उदाहरण बता दिए। ये केवल दृष्टि का फेर है बस। अगर पंडित जी कोई चीज सुंदर ही है तो वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुंदर ही होना चाहिए, तब तो वो सुंदर है। और यदि कोई चीज असुंदर है तो वो प्रत्येक के लिए असुंदर हो, तब तो वो असुंदर है। एक भी चीज ऐसी बता दो जो पूरी दुनिया में प्रत्येक के लिए केवल सुंदर ही हो अथवा प्रत्येक के लिए केवल असुंदर ही हो। महाराज आप लोग तो सबको अच्छे लगते हैं, सबको अच्छे नहीं लगते। कई बार हमने ऐसा देखा, बिहार करते हैं, रास्ते में लोग थूक देते हैं उस साइड मुंह करके, हमने अपनी आंखों से देखा। यहां तक महाराज जी आचार्य जी तो बहुत सुंदर है, सबको प्रिय हैं, सबको नहीं है, उनके भी कई विरोधी हैं। महाराज जी ऐसा बोल रहे हैं आप आचार्य के बारे में? आचार्य तो आचार्य हैं, हम तो तीर्थंकर की बात कर रहे हैं। महावीर भगवान जब तीर्थंकर थे उस समय 6 ऐसे लोग थे जो अपने आप को तीर्थंकर बोलते थे। सोचो, वो नाथ पुत्र बोलते थे महावीर को। वो नाथ पुत्र तीर्थंकर है, उसके यहां देव आते हैं तो मैं भी रिद्धियों से अपने मंत्रों के बल पर देवों को बुला लेता हूं, मैं भी तीर्थंकर हूं। उसके यदि शिष्य हैं तो मेरे भी 500 शिष्य हैं। उसको यदि ज्ञान है तो मुझे भी ज्ञान है, उसको मंत्र आते हैं तो मुझे उससे ज्यादा आते हैं। ऐसा लोग बोलते थे। अब बताओ जो तीर्थंकर हैं वो भी सुंदर नहीं है सबकी दृष्टि में। दुनिया कई लोग 6 लोग उस समय अपने आप को तीर्थंकर बोलते थे। ये बात अलग है कि जब उनका समोसरण लगा तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, वो अलग बात है। लेकिन ऐसी एक भी चीज आप मुझे बता दो जो सबके लिए सुंदर हो अथवा सबके लिए असुंदर हो, एक भी चीज नहीं मिलेगी, देख लेना। यदि हो तो बताओ। महाराज वो मेरा शत्रु है, किसी का वो अजीज मित्र भी होगा। हर मित्र का, हमारा जो बहुत अच्छा मित्र है, जो हमारे लिए अत्यंत सुंदर है, वो किसी ना किसी का शत्रु भी होगा। अथवा जो हमारा शत्रु है उसके कई मित्र भी होंगे। कोई चीज सुंदर नहीं, कोई असुंदर नहीं। आयुर्वेद का एक ग्रंथ पढ़ रहा था पंडित जी, उसमें एक श्लोक आया। श्लोक की परिभाषा थोड़ी अलग है।
जैसे भक्तामर है, वो एक छंद में है वसंत तिल का। एक ही भाव स्रोत है मंद्राक्रांता। ऐसे कई सारे अलग अलग प्रकार के छंदों में ये सारे के सारे लिखे गए। इनकी इसीलिए इनका उच्चारण जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। ऐसे ही एक अनुष्टुप होता है, उसमें चारों चरणों में 8-8 अक्षर होते हैं। पंडित जी नई बात है आपके लिए, श्लोक जो है अनुष्टुप का एक भेद है। 8-8 चरण, चारों चरणों में होंगे 8-8 अक्षर। जैसे दर्शनम देव देवस्य, 8 अक्षर हैं, देख लेना पहले चरण में। दर्शनम पाप नाशनम, इसमें भी 8। दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम, चारों चरणों में 8-8 हैं। अब इसको अनुष्टुप तो बोलेंगे, लेकिन उसके 250 भेद हैं। अक्षर रहेंगे 8-8 चारों चरणों में, लेकिन भेद 250 है। महाराज जी कैसे हो गए, 8 अक्षर हैं तो 250 भेद कैसे? किसी के पहले चरण का पहला अक्षर ह्रस्व है, किसी के दूसरे चरण का पहला अक्षर दीर्घ है, किसी का ह्रस्व है, किसी का तीसरा दीर्घ है, किसी के तीसरे चरण का पहला दीर्घ है। ऐसे चारों चरणों के सारे अक्षरों को बदल दो, गुणा करोगे तो 250 निकलेंगे। उसमें से श्लोक एक मात्र है, अनुष्टुप का भेद है। बीच में बात आ गई इसलिए बता दिया। एक श्लोक मैंने पढ़ा, आयुर्वेद ग्रंथ में, उसमें क्या लिखा, किम सुंदरम किम असुंदरम, इसकी व्याख्या कर रहा हूं, अभी आ रहा हूं, भूमिका बन रही, चिंता नहीं करना, सुनते जाओ। उसमें क्या लिखा, कुत्ता, स्वान जिसको बोलते हैं, डॉगी आप लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, आजकल तो उसके बहुत अच्छे तरीके से नाम लिए जाने लगे हैं। अब तो बहुत ऐसे ऐसे नाम लिए रख दिए बच्चों ने कि बच्चों के नाम से भी अच्छे लगते हैं। और घर में रखते हैं, पिताजी सोएंगे बाहर और वो सोएगा अपने साथ, ऐसा होता है। तो उसमें लिखा, कुत्ते को यदि शहद खिला दिया जाए तो वह मर जाता है। क्या लिखा? और शहद हमारे लिए अमृत है। अमृत मतलब आयुर्वेद में शहद को औषधि बोला है। शहद के बारे में एक बात बता दूं, हमारे लिए शहद अभक्ष है। क्यों? मद्य, मांस और मधु, ये तीनों हमारे लिए छूने योग्य नहीं है। पंडित जी एक स्थान पर लिखा है, 7 गांवों को जलाने में जितना दोष लगता है उतना दोष एक मधुमक्खी के छत्ते को तोड़कर शहद निकालने में लगता है। एक बूंद शहद में, एक बूंद मद्य में और एक बूंद मांस में, टुकड़े में अनंतानंत जीव होते हैं। छूने मात्र में इतना दोष है, खाने की तो बहुत बड़ी बात, मधु, मांस और मद्य। तो जो शहद है वो हमारे लिए अभक्ष है, खाने योग्य नहीं है। लेकिन सामान्य जो आयुर्वेद के जानकार हैं अथवा जो मरीज हैं, उन्हें वो औषधि है, वो उनके लिए सुंदर है। लेकिन यदि वो शहद कुत्ते को खिला दिया जाए तुरंत मर जाता है, ध्यान रखना। उस श्लोक में पहले चरण में ये लिखा, 4 चरणों में 4 बातें लिखी, चारों आपके सामने रख रहा हूं। पहले चरण में लिखा कुत्ते को शहद खिला दो तो वो मर जाता है। दूसरे चरण में लिखा नीम, नीम हमारे लिए कितनी उपयोगी है आप जानते हैं। आयुर्वेद में तो नीम को अमृत कहा है। यदि कौवे को, नीम का जो फल है निबोरी, ऐसी एक भी वनस्पति नहीं है जिस वनस्पति को में औषधीय गुण ना हो। नीम उन सब में श्रेष्ठ मानी जाती है। आयुर्वेद में नीम को बहुत उपयोगी है, अत्यंत उपयोगी। प्रत्येक व्यक्ति सुबह सुबह नीम का प्रयोग करता था पूर्व के समय में। आज भी आप करते हैं लेकिन इनडायरेक्टली, उस समय डायरेक्ट करते थे, आज इनडायरेक्टली करते हैं। उसमें लिखा, कुत्ते को यदि शहद खिला दो वो तुरंत मर जाता है, कौवा यदि निबोरी खा ले तुरंत मर जाएगा, और हमारे लिए वो अमृत है, हमारे लिए वो औषधि है। उसके लिए वो असुंदर है, हमारे लिए सुंदर है। तीसरे चरण में लिखा, मक्खी यदि घी खा ले तुरंत मर जाएगी, और घी को आयुर्वेद में महान औषधि कहा है। और चौथे चरण में लिखा, कुत्ता यदि शहद खा ले तो मर जाएगा, कौवा यदि निबोरी खा ले तो मर जाएगा, मक्खी यदि घी खा ले तो मर जाएगी तुरंत, और गधे को मिश्री खिला दो तुरंत मर जाएगा। ऐसे चारों चरणों में 4 बातें लिखी उस श्लोक में, हमने आपके सामने रख दी। अब मुझे ये बताओ, मिश्री औषधि है कि नहीं, घी औषधि है कि नहीं, निबोरी औषधि है कि नहीं, है कि नहीं? ऐसी चारों चीजें औषधि हैं, लेकिन उन चारों के लिए वो असुंदर हैं, हमारे लिए सुंदर हैं।
कोई भी वस्तु आप संसार में ऐसी एक बताओ जो आपके लिए सुंदर हो, पूरी दुनिया को सुंदर हो, अथवा आपके लिए असुंदर हो, पूरी दुनिया के लिए सुंदर हो। महाराज, हमारी पत्नी हमें बहुत स्नेह करती, पथरा करती है, कुछ नहीं करती। मोह मोह है बस, कुछ नहीं है। सब बातों का जमा खर्च है बस। सारा खेल मोहिनी कर्म का है। जब तक आपसे उसकी राग की पुष्टि हो रही है तब तक तो वो सुंदर है। जिस दिन उसकी राग की पुष्टि होना आपसे बंद हो गई, वही पत्नी, उसी के लिए आप असुंदर हो जाएंगे। महाराज जी, ये तो जम नहीं रही बात। नहीं जम रही तो हम जमा देते हैं, अगर जम रही हो तो आगे चलते हैं। जमा महाराज, हम जमा रहे, देखो हैं, जम गई, आगे चलें। जमा दो बोल रहे, जमा दो, जमा देते हैं, जमाते हैं। कैसे जमती देखो। एक पति पत्नी थे, राजा और रानी थे वो। अब रानी का जीवन तो रानी का जीवन होता है, उन दोनों में बहुत स्नेह था। अब आप देखिए, उन राजा साहब को ये जो प्रोग्राम होते हैं ना, नृत्य आदि देखने का, गाने आदि सुनने का बहुत शौक था। तो वो आमंत्रित करते रहते थे अपने राज्यसभा में जितने भी जिनके पास टैलेंट होता था। कोई गवैया होता था, कोई नर्तकी होती थी, कोई बहरूपिया होता था। सब प्रकार के जितने भी नट हैं वो उनके यहाँ आते रहते थे और दोनों मस्ती से देखते रहते थे। धीरे 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 समय बीतता गया। रानी को राजा अत्यंत प्रिय थे, बहुत प्रिय थे। एक दिन की बात है, इसको हम कर्म का उदय भी कहेंगे, सारी चीजें एक साथ चलती हैं। एक गवैया जिसका चेहरा बहुत सुंदर था और उसका कंठ इतना सुरीला था पूछो मत, लेकिन वो अपंग था, विकलांग जिसको आप लोग बोलते हैं। अब आप देखिए, वो गा रहा था, गाते 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 रानी उस पर मुग्ध हो गई। कहाँ एक राज्य की रानी और उस गवैये पर मुग्ध हो गई। वो दिखने में सुंदर था लेकिन उसके पैर अपंग था। कब तक सुंदर है रानी, राजा कब तक सुंदर है? जब तक उसकी राग की पूर्ति राजा से हो रही, तब तक बहुत सुंदर था राजा उसके लिए। वही राजा उसके लिए असुंदर हो गया, वही राजा उसके लिए रास्ते का कंटक बन गया। आप सोचो, वो राजा, रानी उस राजा को छोड़कर उस गवैये के साथ भाग गई। आप सोचो तो, मोह की दशा को देखो। अब वो क्या कर रही रानी, जो महलों में रहती थी, अंतपुर में रहती थी, हजारों सैकड़ों दासियां जिसकी सेवा करती थी, वो एक टोकनी में उस गवैये को बैठाकर गांव गांव खेल दिखाया करती थी। कितनी ये संसार की विचित्रता तो देखो। ये सत्य घटना है, आपने कभी पढ़ी होगी, प्रथमानुयोग के ग्रंथों में देख लेना। हमने उसको विस्तार से ना बता के शॉर्ट में बता दिया, क्योंकि हमारे पास समय कम है, आपके पास तो और नहीं है। महाराज, इससे तो हमारी बात सिद्ध नहीं हुई। इससे हम इतना तो मान लेंगे कि वो हो सकता है उसकी परिणाम उतने अच्छे ना हो, इसलिए उसने ऐसा सोचा। ऐसा बहुत बार होता है, हर घर में होता है। महाराज, अभी हमें बात समझ में नहीं आई, हम और अच्छे से समझा दे रहे, दूसरा उदाहरण देके। फिर भी समझ में नहीं है तो तीसरा दे देंगे। जब तक समझ में आई तब तक समझाते रहेंगे, लेकिन आप समझने की चेष्टा करो तो तीसरे तरीके से समझाते हैं। एक पति पत्नी थे, बेचारे पति पत्नी एक दूसरे को प्राणों से ज्यादा चाहते थे। 3 वर्ष अभी केवल विवाह को हुए थे, ये सत्य घटना है, सुन लो ध्यान से। इतनी एक दूसरे पर वो मरते थे, एक पल भी दूसरे के बिना रहना, ऐसा सोच लें तो भी वो मूर्छित हो जाएं। 3 वर्ष हुए, विवाह हुए, विवाह होते कि एक दूसरे के प्रति बहुत तीव्र प्रेम था। एक दिन की बात है, भोजन किया दोनों ने एक साथ, और पति, जॉब उसकी थी तो कंपनी में काम करने चला गया। 5 बजे वो लौट के आता था, इत्तेफाक से उस दिन लौट कर नहीं आया। अब पत्नी के प्राण ऊपर नीचे हो रहे, अभी तक क्यों नहीं आए? 5 बजे तो आ जाते थे। 5:30 बज गए, 6 बज गए, 6:30 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए। अब वो हलाकान हो गई, क्या करूं मैं? उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। कौन कह रहा है?
पत्नी कह रही मैं एक पल उनके बिना नहीं रह सकती। फोन लगाया तो स्विच ऑफ, मोबाइल का स्विच ऑफ। कंपनी में बात की तो बोले वो तो टाइम पर निकल गए 5 बजे। अब दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या करूं। उसके जितने मित्र थे उनको फोन लगाया, कहीं पति का कोई ठिकाना नहीं। रहते थे वो दोनों अकेले, क्यों? क्योंकि जॉब करते थे मेट्रो सिटी में। बाकी उनके माता पिता जहां जन्म लिया था उस घर में रहते थे, पत्नी के भी और पति के भी, वहां कोई नहीं साथ में। हम तो सेपरेट लाइफ जिएंगे। ऐसी परिस्थिति में पता चलता है कि उस समय ऐसी परिस्थिति बन गई। ये जो एकल जीवन है ना, क्या परिस्थिति बीती। अब वो पूरी रात रो रही है, कोई उसका सिर पर हाथ फेर कर ये कहने वाला नहीं है बेटा चिंता नहीं करो, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। कौन हाथ फेरेगा, क्योंकि कोई आपने रखा ही नहीं। हम तो मम्मी, हम तो माँ, मैं ऐसे लड़के से विवाह करना चाहती हूँ जहाँ सास ससुर का, ननद भौजाई देवर जेठान, इस कोई झंझट ना हो, सेपरेट रहें। जो दिवाली आदि पर्व होंगे हम उन पर घर आएंगे, उनके साथ रहेंगे, और 2-4 दिन में जो चैंचा पैंपा हुई उसको छोड़ के वापस अपने सेपरेट लाइफ जिएंगे। अब जो ऐसी सेपरेट लाइफ जीना चाहते हैं, ख्वाब देखते हैं, उनकी हकीकत देखो। पति लौटकर नहीं आया, पत्नी रात भर परेशान, पूरी रात रोती रही। किससे कहें, क्या कहें, सबको फोन लगा दिया, जितने रिश्तेदार थे, भाई थे, बहन थे, कोई तुरंत तो आ नहीं सकता। पूरी रात रोती रही, दरवाजा बंद है, एक पल नहीं सोई, क्या करूं। सुबह हो गई, जब तक 1-2 रिश्तेदार थे वो पास में थे, वो आ गए, देखा, पता लगाया। दूसरा दिन भी निकल गया, ढूंढते ढूंढते कोई ठिकाना नहीं, पति देव कहाँ है, कोई खबर नहीं। तीसरा दिन निकल गया, चौथा दिन निकल गया, पुलिस को खबर की, रिपोर्ट लिखाई, लेकिन पति का कोई पता नहीं चला। अब वो रो रो कर पागल है, मैं अपने पति के बिना एक पल नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि वो बहुत स्नेह करती थी उससे। मेरे पति के अलावा मेरा है ही कौन, मेरी प्रत्येक श्वास उनकी है, ऐसा वो बोलती थी। पति भी ऐसा ही था, दोनों एक दूसरे पर मरते थे, बहुत स्नेह था, प्रेम विवाह हुआ था उनका। अब देखो इस हकीकत प्रेम विवाह की। 3-4-5 दिन हो गए, गुमशुदा तलाश केंद्र में रिपोर्ट लिखाई, कोई पता नहीं। 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, आंसू भी अब समाप्त हो गए। कितने बहेंगे, आंसू समाप्त हो गए। धीरे 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 जितने रिश्तेदार जो आए थे, माँ आई, बहन आई, सब धीरे धीरे, क्योंकि कब तक रहेंगे, यही होता है, चले गए। 15 दिन बाद पुलिस की खबर आई, आप आ जाइए, एक यहाँ पर लाश पड़ी है, हो सकता है आप यदि इसकी शिनाख्त करके अपना मान लें कि हाँ हमारी है तो आप देख लें। पत्नी पहुंची, चेहरा उसका क्षत विक्षत था, समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है, जला हुआ भी था, कपड़ों से भी कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी उस जो शव था। तो उसने अनुमान लगाया हो सकता है ये वही हों, और उसको लाश को अपने अंडर में लिया और जाकर रिश्तेदारों को बुलाकर अंतिम संस्कार हो गया। महीना बीता, 2 महीने बीते, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो प्रेम विवाह किया, जो पल भी नहीं रह सकती पत्नी, उसकी बात कर रहा हूं। किम सुंदरम किम असुंदरम, इसकी व्याख्या कर रहा हूं। दुनिया में कोई चीज सुंदर नहीं, कोई असुंदर नहीं, केवल हमारी सोच की फितूरी है बस, अथवा मोहिनी कर्म का उपज है ये। 6 महीने जब बीत गए, तब एक दूसरा लड़का उस जिस कंपनी में वो जॉब करती थी वहां दिखा, वो भी जैन था। उसके दिमाग में वो आया, क्योंकि पति को तो जला चुके हैं। घर पे फोन किया, माता पिता सब बोल ही रहे थे 2 महीने से, बेटा अकेला जीवन जी नहीं पाओगी, तुम एक काम करो दूसरा विवाह कर लो। तो सूरा क्या चाहे 2 आंखें, वो तो चाह ही रही थी ऐसे हो जाए। एक नई बात आपके सामने रखना चाहता हूं, अपनी दिमाग की उपज है वो। पंडित जी, मेरी दृष्टि में वे लोग पुण्यवान हैं 10 वर्ष बाद जिनकी पत्नी किसी कारण से माना की चली गई। क्या कह रहे हैं महाराज? हम ये नहीं कह रहे कि किसी की पत्नी चली जाए, हम ये भी नहीं कह रहे कि किसी का पति चला जाए। भगवान पूरे जीवन की अंतिम सांसों तक एक दूसरे के साथ रहें, लेकिन मान लो कभी किसी कारण से, किसी अनहोनी घटना से, किसी पूर्व कर्म के तीव्र उदय से चली गई, तो वे पुण्यवान हैं मेरी सोच के अनुसार। क्यों? जीवन उसने पूरा का पूरा जी लिया, 10 वर्ष पत्नी के साथ रहा, दुनियादारी देख ली, जी ली, सब समझ लिया।
अब पत्नी चली गई। महामूर्ख है वो जो दूसरा विवाह करता है। उसने दूसरा विवाह करने के लिए ठान लिया। मान लो किसी ने, तो जिस गंदगी को वो समझ नहीं पाया था पहले, विवाह करके 10 वर्ष उस कीचड़ में रहा और रहने के बाद पुण्य से उसकी पत्नी चली गई, मैं तो यही कहूंगा, और उसके बाद वो पुनः उसी नाली में कीचड़ में जाना चाह रहा है, दूसरा विवाह कर लिया और फिर से उसी जीवन में जी रहा है। अरे भाग्यवान थे भैया कि तुम्हारी पत्नी चली गई, तुमने वो जीवन भी जी लिया और अब ये जीवन भी जी लो चाहो तो। ब्रह्मचर्य व्रत लेके दिगंबरी दीक्षा के बारे में सोचो, अपनी आत्मा का कल्याण करने का तुम्हें गोल्डन चांस मिला था। महाराज जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाए नहीं किसी की, लेकिन चली गई अगर किसी की तो दूसरा विवाह करने के बारे में सोचने वाला मेरी दृष्टि में मूर्ख है। अगर स्त्री है तो वो भी ये सही, अपना कल्याण करे, उसने देख ली दुनियादारी, 10 वर्ष हो गए, 15 वर्ष उसके साथ रह लिया, अब तुम्हें गोल्डन चांस मिला है, अपना कल्याण करने के बारे में सोच सकते हो। पहले कभी आपने सोचा था लेकिन नहीं हो पाया, अब आपको फिर से मौका मिल गया। महाराज ये बातें तो रहने दो, ठीक है, उसको किसी ने समझाया होगा, लेकिन नहीं, माँ ने कहा बेटा दूसरा विवाह कर लो। हाँ, और उस लड़के से उसने दूसरा विवाह कर लिया। किसने? जिसकी पति चला गया। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे 1 माह 2 माह बीता, एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम हो गया पूर्व के पति से ज्यादा। क्यों? क्योंकि जो उसका पति था उसका पैकेज उससे ज्यादा था, उसकी स्मार्टनेस उससे ज्यादा थी, उससे सुंदर भी था, पैकेज भी ज्यादा था और टैलेंट भी उसके पास बहुत ज्यादा था और हुनर भी उसमें बहुत था। ऐसी कई सारी खूबियां उसमें पहले वाले पति से ज्यादा थी। 2 महीने हुए, 4 महीने हुए, 6 महीने हुए, वह उस पति को पूर्व के पति से भी ज्यादा स्नेह करने लगी। अब क्या ट्विस्ट आया कहानी में आप देखिए। धीरे धीरे 2-4 महीने बीते, अभी केवल पति को गए 10 महीने हुए थे, मतलब विवाह हुए 4 महीने हुए। अचानक से वो पूर्व का पति एक दिन घर सामने आकर पत्नी के सामने खड़ा हो गया। बात समझ में आ रही? जो पूर्व का पति था वो सामने आकर पत्नी के खड़ा हो गया, वो मरा नहीं था। वो जो लाश थी वो उसने अनुमान लगाया कि उसी की हो सकती, उसकी नहीं थी। और ट्विस्ट आ गया कहानी में। ये पति 4 महीने पहले प्राणों से ज्यादा प्रिय था, वो कह रही है ये क्या हो गया। आपने ये तो सुना होगा कि एक पति की 2 पत्नियां हो सकती हैं भी दुनिया में अभी। पहले आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा एक पति की कई पत्नियां होती थी। जितने महापुरुष हैं उनकी कई कई पत्नियां होती थीं। चाहे आप राम को देख लो, लक्ष्मण को देख लो, कृष्ण को देख लो, किसी को भी देख लो, लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी एक पत्नी के 2 पति हैं एक साथ। अब वो भी पति और ये भी पति। भैया 6 महीने पहले तो आपको प्राण छिटकती थी आप, अब उससे पूछा नहीं, उसने अपने मन से पूछा तो वो क्या सोचती है, ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई, अब कैसे होगा। तुम बहुत चाहती थी ना, इनको बहुत चाहती थी, प्राणों से ज्यादा चाहती थी, अभी तो 4 महीने हुए हैं केवल। वो क्या बोलती है, तुम वो नहीं हो, मैंने तो आग लगा दी, मैंने अपनी हाथ से आपका अंतिम संस्कार किया है, आप वो नहीं हो, वो तो दूसरे थे, आप कोई दूसरा वेश बनाकर आए हो, मैं नहीं मानती। माँ को बोला, घर के परिवार के लोगों को बोला ये झूठा कोई फरेबी इंसान है, जबकि वो जान रही है कि ये वो ही हैं, झूठ नहीं बोल रही वो, उसको सब पता है, सच्चाई उसको पता है कि ये पति हमारे वो ही हैं। लेकिन अब उसका स्नेह उसकी बजाय दूसरे पति पर है। क्यों? क्योंकि जिस राग की पूर्ति उस पत्नी की उस पति से हो रही थी, उससे कई गुना ज्यादा पूर्ति उस दूसरे वाले से होने लगी। कोई सुंदर नहीं है इस जगत में, कोई असुंदर नहीं है। जिससे हमारी राग की पुष्टि हो रही है वो सुंदर है, और जिससे राग की पुष्टि होना बंद हो गई वो असुंदर है, बस। और ये नहीं, जब तक राग की पुष्टि हो रही तभी तक वो सुंदर है। एक ब्राह्मण देवता थे, ब्राह्मण महाराज पंडित जी, उनको रसगुल्ले बहुत पसंद थे। खाए, 1 खाया, 2 खाए, पूरा पेट भर गया, आहा, देखते ही मुंह में पानी आ जाता था, गले तक भर गए। एक व्यक्ति ने कहा पंडित जी 2 और खा लो, और 2 खा लिए, अब गले तक भर गए, यहां तक आ गए। अब उनके सामने रसगुल्ला रखो आप, जहर जैसा दिखेगा उनको। क्यों?
क्योंकि जब तक उससे उनको जिह्वा स्त्री की इंद्रिय की पूर्ति हो रही थी तब तक वो बहुत सुंदर थे। वही रसगुल्ले, रसगुल्ले में कोई अंतर नहीं है, अंतर है तो केवल दृष्टि में बस। वही रसगुल्ला कुछ देर पहले जो उनके लिए सुंदर था वो असुंदर लगने लगा, उसको देखते ही उनको घिन आने लगी। छी, अब तो हम इसको छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। अगर देखेंगे तो सारे रसगुल्ले बाहर आ जाएंगे जो पहले खाए हैं। तो ये स्थिति है। उस पत्नी का भी यही हुआ, उसकी राख की पूर्ति उससे और ज्यादा होने लगी। अब वह कहती है मैं आपको जानती नहीं, जो मेरे पति थे वो तो चले गए, मैंने अपने हाथों से उन्हें अंतिम संस्कार किया है, हम सब गए थे, सारे रिश्तेदार साक्षी हैं, आप वो हो ही नहीं। जबकि वो जानती थी कि ये वो ही है। बस उस पति को लगा, अब पति तो बहुत स्नेह करता था, क्यों? क्योंकि वो तो उसका तो विवाह कोई हुआ नहीं था, परिस्थितियां थी जिसके कारण वो नहीं आ पाया, कारण कोई दूसरा था, वो हमारा प्रासंगिक विषय नहीं है। उस व्यक्ति ने जाकर आत्महत्या कर ली। वो धमकी दे के गया मैं आत्महत्या कर लूंगा। वो तो चाहती थी कि यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम कर लो, झंझट खत्म हो जाए, जीवन भर का झंझट खत्म हो जाए। और जाकर के उसने वास्तव में आत्महत्या कर ली और पत्नी सुखपूर्वक अपने बाद वाले पति के साथ रह रही है। मैं पूछना चाहता हूं, 4 महीने पहले जो मरती थी आज क्या हो गया भैया? किसने छींक दिया? हम अपने पति को बहुत स्नेह करते हैं, एक पल भी उनके बिना रह नहीं सकते। यही हाल केवल पत्नी का नहीं, पति का भी यही हाल है। मैं अपने बेटे को बहुत चाहता हूं, बेटा कहता है मैं पिता के बिना एक पल नहीं रह सकता। सभी का यही हाल है बंधुओं। एक तरफ से आप लिस्ट बनाओ, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके साथ राग का ऐसा संबंध ना हो। हर व्यक्ति का यही हाल है, आप किसी को भी देख लो जाके, सबकी यही स्थिति है। जब तक राग की पुष्टि हो रही तब तक वो सुंदर हैं, हमारे हैं, हम उनके बिना नहीं रह सकते। जैसे ही समाप्ति हुई वो हम उनको जानते ही नहीं, असुंदरता स्पष्ट दिखेगी। एक बात बताता हूं, हो सकता है आपको बुरा लग जाए, इसीलिए कह रहा हूं। यदि आप अपनी सारी सच्चाई पत्नी को नहीं, पुत्र को नहीं, पिता को नहीं, अपनी पत्नी को अपने जीवन की हकीकत बता दो, वो पति कहना पसंद नहीं करेगी। यदि पत्नी अपने जीवन की प्रत्येक सच्चाई को आपके सामने स्पष्ट रख दे, आप उसे पत्नी कहना स्वीकारेंगे नहीं। यदि बेटा अपनी पूरी सच्चाई, अपने जीवन की स्पष्ट हकीकत को अपने पिता के सामने रख दे, पिता पुत्र कहलाना स्वीकार नहीं करेगा। और पिता भी यदि पुत्र के सामने अपनी सारी हकीकत जीवन की खोल के रख दे, तो पुत्र भी पिता को पिता नहीं कहेगा। ये सबकी हकीकत है, आप सब जानते हैं। अपनी आंख बंद करके देख लेना, सोच लेना, सबका यही हाल है, कोई बचा नहीं। चोर चोर मौसेरे भाई। तो क्या करें महाराज? फिर कौन सी चीज है ऐसी जो इस जगत में सुंदर है? सुंदर एक चीज है पंडित जी, समय सार में 3 नंबर की गाथा है, याद करो। यदि कोई सुंदर है तो एक चीज सुंदर है संसार में, सबसे ज्यादा सुंदर है वो, सबसे सुंदर लोहे, पूरी सबसे ज्यादा सुंदर है वो। बताऊंगा, पहले एक डेमो देना चाहता हूं महाराज जी। हमारे जो, आपको लगता है कि हमारा जो परिवार है ना, जिसको हम चला रहे हैं, पत्नी, पिता, पुत्र, बेटी और भी जो घर के सदस्य हैं, सारे के सारे सदस्य मुझ पर मरते हैं, मेरे बिना एक पल नहीं रह सकते। ये फितूरी है, डेमो दे रहा हूं सामने अभी इसी वक्त। कैसे? जितने भी लोग इस सभा में बैठे हैं सारे के सारे संपन्न हैं, पैसे वाले हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके पास पैसा ना हो, कोई कम नहीं है। एक स्थान पर लिखा है, गुणभद्र स्वामी ने 9वीं शताब्दी में लिखा, शुद्धई धनई विवर्धन्ते सताम अपी न संपदा, ना ही स्वच्छ अम्बु भी पूर्णई कदाचित अपि सिंधवा। उसमें लिखा है, सज्जन भी व्यक्ति क्यों ना हो, यदि व्यक्ति सज्जन है, सज्जन भी क्यों ना हो, उसके पास भी यदि अकूत संपदा है तो पक्की मानो कि वो संपदा उसके पास बिना पाप के आई नहीं। क्योंकि स्वच्छ अम्बु भी ना पूर्णा, स्वच्छ जल से कभी भी सागर की पूर्ति नहीं होती। स्वच्छ शुद्ध जल से जैसे केवल मात्र कुआं भरता है, कुआं भरेगा किससे? एक एक बूंद जो झीर का पानी होता ना, उससे भरेगा कुआं। और समुद्र भरेगा किससे?
पूरी नदी में गंदगी है। जैसे ही बारिश हुई पहली बार, सारी गंदगी को लेकर, नाली आली के सब कीड़े करकट को लेकर नदियाँ पहुँच गई समुद्र में, समुद्र भर गया। जिसके पास भी, सज्जन भी वो व्यक्ति क्यों ना हो, जिसके पास बेहिसाब संपदा है, वो सारा का सारा संपदा बिना पाप के है नहीं। सताम अपि, वो सज्जन भी क्यों ना हो। ये गुणभद्र स्वामी ने लिखा 9वीं शताब्दी में, मैं नहीं कह रहा। महाराज हमारे पास तो संपदा है, हम ईमानदारी से कमाते हैं। ईमानदारी से केवल कुआं भरता है, समुद्र तो गंदे पानी से, नाली के पानी से ही भरेंगे। हम नहीं कह रहे, गुणभद्र स्वामी कह रहे हैं। पर महाराज जी हम तो ईमानदारी से कमाते हैं, रोज मंदिर आते हैं, हमारी दुकान है अच्छे से, हम किसी के साथ भी चीटिंग नहीं करते। इनकम टैक्स होता ना, 20 करोड़ कमाते हो, 20 लाख दिखाते हो, ईमानदारी से भरी कमाते हो, लेकिन वो ईमानदारी नहीं। क्योंकि अगर पूरी ईमानदारी आप एक एक बिंदु पर आप पूरी ईमानदारी दिखाओगे तो केवल उतना मिलेगा कि आपका घर चलेगा ईमानदारी से। और साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, बस। शुद्ध ईमानदारी से कमाओगे तो कितना ही ईमानदार सज्जन व्यक्ति हो, उसका जीवन अपना सामान्य जीवन चलेगा। साधु आ गए, आहार देगा, जीवन अच्छे से चलेगा, बस। अकूत संपदा है तो वो संपदा केवल मात्र गंदे नाली के पानी से ही समुद्र भरेगा। मैं नहीं कह रहा, गुरु आचार्यों ने कहा है, आप देख लो जाके, आप सब जानते हैं, देख लो क्या आप सही समय पर इनकम टैक्स सही ईमानदारी से चुकाते हैं? क्या आप जिस तरीके से व्यवहार दुकान में करना चाहिए करते हैं? अगर नहीं करते तो वो सब बेईमानी के अंतर्गत आएगा। अब मैं जो डेमो दे रहा हूं वो दे रहा हूं। जो भी पाप होगा उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। आपने जितना संपत्ति कमाई, पति पत्नी बच्चे माँ बेटे सारे के सारे, मेरा इतना हिस्सा है, मेरा इतना हिस्सा है, मेरा इतना हिस्सा है, सबके सामने भरी सभा में मैं आपके सामने आपसे पूछ रहा हूं, इन आपकी जो घर की सदस्य हैं, सदस्याएं हैं, उनसे पूछ रहा हूं, जो पाप से आपने धन कमाया उस धन के सभी हिस्सेदार हैं। आप नहीं दोगे तो वो कोर्ट से जाके लड़के ले लेंगे, मेरा इतना हिस्सा है इस पे। लेकिन जिस पाप से आपने वो धन कमाया, धन में तो सब अपना हिस्सा मांगते हैं, लेकिन जो पाप आपने कमाया उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं, कोई भी एक है जो कह दे कि हाँ मैं उनके पाप के भोगने में, मैं कह दूंगी भगवान इनके जो पाप इनने कमाया उसका हिस्सा मैं भी भोगूंगी? एक भी तैयार नहीं होगा। सब स्वार्थ के हैं भीरी। जाके अपनी पत्नी से पूछना, मैंने इस पाप की कमाई से तुम्हारे लिए नेकलेस लाके दिया है, मैंने मना कब किया? मुझे क्या पता कि आप पाप की कमाई से कमाते हो? मैं तो ये सोचती हूँ आप मेहनत करते हो। उसको पता है, नहीं पता होगा तो आज पता चल गया कि जो दुनिया भर की संपत्ति है वो पाप से आती है। लेकिन पाप की कमाई में तो वो हिस्सेदार है, लेकिन उस पाप में जो आपको फल मिलेगा उसमें वो कदापि कोई भी हिस्सेदार नहीं है। अभी कोई हो तो हाथ उठा के बता दे। मैं कब कहती हूँ, उससे पूछोगे तो वो बोल देगी आप जानो, आपकी समस्या जाने, मैंने थोड़ी कहा कि आप पाप का कमाओ। मैं तो सोचती हूँ आप पुण्य से कमाएंगे। मेरा काम है घर को ईमानदारी से चलाना, आपका काम है दुकान को ईमानदारी से चलाना। अब आप अगर गड़बड़ करके करते तो मैं क्या करूँ? मैं आपके पाप में भागीदारी नहीं निभाऊंगी, ऐसा वो पत्नी बोल देगी। कोई अपना नहीं है इस संसार में, कोई चीज सुंदर नहीं, कोई चीज सुंदर नहीं। सुंदर है तो केवल एक वस्तु, क्या है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसमें लिखा, समय सार की 3 नंबर की गाथा में लिखा, ए अत्य निश्चय गदो समो सबत सुंदर लोए, बंद कहा ए अत्ते तेण विसंवादनी हो दी। यदि इस संसार में कोई एक ऐसी चीज है जो वास्तव में सुंदर है तो वो है निश्चय को प्राप्त केवल मात्र एक शुद्ध आत्म तत्व, बस। आप लोग महान सौभाग्यशाली हैं, ये बातें आपको सुनने को मिल रही हैं। उस अपनी आत्मा के बारे में सोचो। आप ये सोचते हो घर के सारे सदस्य मेरे हैं, ठंडे दिमाग से कभी घर में जाके छत पर एकांत में बैठकर सोचना, कोई अपना नहीं है। आप ये सोचो महाराज आप 5 साधु एक साथ रहते हो, एक दूसरे को अपना मानते हो। हम एक साथ हैं जरूर, लेकिन हम सबके साथ में रहते हुए भी सबसे अलग हैं। ये सबके साथ में रहते हुए सबसे अलग हैं, वो सबके साथ में रहते हुए भी सबसे अलग हैं। गुरुदेव कहते हैं मैंने तुम्हें दीक्षा दे दी, तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। मेरी आत्मा मेरी अलग अपनी है और तुम्हारी अपनी अपनी अलग है। सबकी आत्मा अपनी अपनी है, कोई किसी का नहीं है। गांठ बांध लो, अगर दूसरे को अपना कहोगे
केवल दुख मिलेगा बस। दूसरे को अपना मानकर पाप करोगे, पाप का फल तुम भोगोगे और आनंद वो लूटेगा। जो ये कहता है मेरे बिना वो एक पल नहीं रह सकती, दोनों उदाहरण याद करना, ये आपके साथ नहीं घट सकता क्या? क्या ये हकीकत ऐसी नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा हुआ क्यों? जो उदाहरण रखे वो सत्य हैं। ऐसा हमने अपनी दुनिया में, लोकल दुनिया में रोज ये देखा भी जाता है। यदि वो आपके बिना नहीं रह सकती तो जैसे आपने आत्महत्या कर ली उस लड़के ने, उसने क्यों नहीं की? यदि वो आपके बिना नहीं रह सकती थी तो जैसे आप आए थे चरणों पर क्यों नहीं गिर पड़ी? अगर आपको वो इतना पसंद करती थी तो दूसरे पति को बुला के बोलती मुझे पता नहीं था, मैंने विवाह कर लिया, क्षमा करो, मैं तो इनके बिना नहीं रह सकती। लेकिन ऐसा क्यों? पहले को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो ज़्यादा टैलेंटेड था, क्योंकि उसका पैकेज उससे ज़्यादा था, क्योंकि उसके राग की पूर्ति उसकी अपेक्षा उससे ज़्यादा हो रही थी, इसलिए उसने उसको छोड़ दिया। तो वो वास्तव में आप देखो तो वो किससे स्नेह करती थी? अपने राग से, अपनी स्वार्थ की पूर्ति से। ये हाल एक घर का नहीं बंधुओं, हर घर का यही हाल है। सब एक ही रास्ते से आए हैं, इसलिए ये सब कर। महाराज जी तो हम क्या करें, ये सब बंद कर दें, अपने बच्चों को छोड़ दें, अपने आपके जैसे साधु हो जाएं? मैं ये नहीं कह रहा। आपको अपना कर्तव्य करना है, घर में रहो, सबके साथ रहते हुए सबका कर्तव्य का निर्वाह, जो आपका कर्तव्य है जिसके प्रति वैसा निर्वाह करते हुए भी, सबके साथ रहते हुए भी सबसे भिन्न अपने को मानो। मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ, भगवान में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो केवल इतना, उन्होंने वास्तविकता को जानकर अपने शुद्धत्व को प्रकट कर लिया और मैं उस शुद्धत्व को प्रकट नहीं कर पाया, बस केवल इतना अंतर है। उसमें कहा इस संसार में यदि कोई शुद्ध है, सब्बत सुंदर लोए एयत निश्चय गौ समो। समय माने आत्मा, अपनी आत्मा ही इस संसार में सबसे ज़्यादा सुंदर है और वो ऐसी है पूरी दुनिया में, वो सबके लिए सुंदर है। जो सिद्ध परमेष्ठी हैं, शुद्धत्व को प्राप्त हो चुके हैं, कोई है जो उन्हें गाली देता हो? सब जानते हैं हाँ भगवान तो वो ही हैं। किसी भी दर्शन में आप चले जाओ सब यही कहेंगे भगवान तो वो ही हैं। सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं। आपसे मेरा कहना है, हमें पूज्य निस्वार्थ सागर जी को भी सुनना है। समय बहुत हो गया, अपनी आत्मा की ओर दृष्टिपात करो, उस एक अपने आत्म तत्व को पहचानो, जानो, उसके प्रति जो कुछ भी है वो मेरा वो ही है। अगर मैं गलत करूंगा तो उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा। सारे सदस्य संसार के उस फल से जो संपत्ति उत्पन्न होगी उसको तो भोगेंगे, लेकिन वास्तव में कोई किसी का नहीं है। कर्तव्य करते हुए भी अपनी आत्मा पर दृष्टि रखो, वो इस जगत में सबसे ज़्यादा सुंदर है और कोई भी चीज़ जगत में सुंदर नहीं है। कहना मेरा काम, मानना ना मानना आपका काम। मानो तो आप मान लो, नहीं मानना तो मत मानो। महाराज जी अब मिठाई के लिए समय नहीं है। हाँ, निस्वार्थ सागर जी बोल रहे महाराज दे दो, 2 मिनट लगेंगे, ले लो भैया। एक पंक्ति लिखी थी, नेमावर की बात है। एक घटना घटी, घटना तो नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि समय नहीं है, सीधा आपके सामने रख देता हूं। हो सकता है उसको सुनने के बाद आपको लगे कि हाँ ये सही बात है। शीर्षक है सीख लेकर अंततः तो सुधरना मुझको ही है। उस घटना से उस पत्नी चाहती या पति चाहता तो सीख लेता कि ये मुझे कहती थी, इसकी पुष्टि दूसरी जगह होने लगी, मुझे ही सुधर जाना है, ये संसार ऐसा ही है। सीख लेकर अंततः तो सुधरना मुझको ही है। एक से बढ़ एक जीवन में कई घटना घटी, एक से बढ़ एक जीवन में कई घटना घटी, याद कर नम होती आंखें और हृदय में कप कपी। एक से बढ़ एक जीवन में कई घटना घटी, याद कर नम होती आंखें और हृदय में कप कपी। क्यों घटी क्या वजह होगी समझना मुझको ही है, सीख लेकर अंततः तो सुधरना मुझको ही है। दूसरों को दोष दूं अब हृदय को भाता नहीं। मुझे अब अच्छा नहीं लगता कि मैं दूसरों को दोष दूं, उसकी कोई गलती है ही नहीं, संसार की यही दशा है। दूसरों को दोष दूं अब हृदय को भाता नहीं, कहीं अपनी ही कमी होगी नजर आता यही। दोष मेरा कहाँ कितना समझना कुछ जो भी है, सीख लेकर अंततः तो सुधरना मुझको ही। हम दूसरे को नहीं सुधार सकते। ऐसा भी होता है महाराज जी अब हमने गलती की
लेकिन इस भाव में तो हमने कोई गलती की नहीं। यह भी संभव है कि इस भाव की कोई गलती ना हो, यह भी संभव है कि इस भाव की कोई गलती ना हो, पूर्वकृत कर्मों के आगे किसी की चलती ना हो। सीता ने गलती की, महाराज जी कोई गलती नहीं की, इस भाव की उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन गलती उसी की थी, पूर्व भाव की। यह भी संभव है कि इस भाव की कोई गलती ना हो, पूर्वकृत कर्मों के आगे किसी की चलती ना हो, कर्म अपने किए तो फल भुगतना, दुख को भी सह सीख लेकर अंततः तो सुधरना मुझको ही है। अब फिर मन में ये भाव आता है कि कमी उनकी है, वे सुधरें, कमी औरों की वे सुधरें, सोचना ही व्यर्थ है। यदि मैं ये सोचूं कि मेरी गलती नहीं है, उनकी गलती है, उनकी कमी है, वे सुधरें, मैंने तो कोई गलती नहीं की, कमी औरों की वे सुधरें, सोचना ही व्यर्थ है। अभी समता साधुता से दूरी है, यह अर्थ है। अगर आपको दूसरों के दोष दिखाई दे रहे हैं, ये समझ लो कि आपके अंदर अभी महाराज समता नहीं आई, साधुता भी नहीं आई। कमी औरों की वे सुधरें, सोचना ही व्यर्थ है। अभी समता साधुता से दूरी है, यह अर्थ है। वस्तुता तो और गहरा उतरना सुख तो ही है, सीख लेकर अंततः तो सुधरना मुझको ही है। फिर ये भाव आता है कि उनकी गलती है, उन्हें समझ में नहीं आ रही, हम सुधार देते हैं उन्हें। दूसरों को मैं सुधारूं, चित्त का विभ्रम बड़ा। यदि आप ये सोचते हैं मैं दूसरे को सुधार दूं, ये आपकी फितूरी है दिमाग की। दूसरों को मैं सुधारूं, चित्त का विभ्रम बड़ा, जिंदगी लग जाए चिकने घड़े पर पानी पड़ा। जैसे चिकने घड़े पर कितना ही पानी डाल दो, आप दूसरे को नहीं सुधार सकते। सुधरना है तो केवल हमें सुधरना है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। दूसरे को बदलने के चक्कर में जिंदगी चली जाएगी, वो बदलेगा नहीं, वो सुधरेगा नहीं। अगर दूसरे को सुधारना है तो स्वयं सुधरो। दूसरों को मैं सुधारूं, चित्त का विभ्रम बड़ा, जिंदगी लग जाए चिकने घड़े पर पानी पड़ा। किसको बदलूं, वस्तुता तो बदलना मुझको ही है, सीख लेकर अंततः तो सुधरना मुझको ही है। अंत क्षण तक हर कदम पर संवरता ही जाऊं मैं। ऐसा लगता है प्रत्येक कदम पर मैं संवरता जाऊं, सुधरता जाऊं। अंत क्षण तक हर कदम पर संवरता ही जाऊं मैं। ठोकरों से सीखूं, सुधरूं, दोष ना दोहराऊं मैं। सीधा होकर पूर्णता तक संभलना मुझको ही है, सीख लेकर अंततः तो सुधरना मुझको ही है, सीख लेकर अंततः तो सुधरना मुझको ही है। अहिंसा परमो धर्म की।